गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। इसमें दिया जा रहा है, फिगर बना हुआ है और फिगर के बारे में जानकारी दी जा रही है। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ such that angle BOC is equal 30 and angle AOB is equal 60 if D is the point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। एक सर्किल बना हुआ है और सेंटर AO पर AO और OC रेडियस ज्वाइन है और उस एंगल के दो पार्ट्स हैं, एक तो 60 है और दूसरा 30 है और आपसे फाइंड करना, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ABC बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्किल में एंगल AOC की दो पार्टों में बटा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये सेंटर का एंगल है। कार्ड अगर हम AC की बात करें, AC को हम कार्ड जो है ज्वाइन कर दें तो इस एक कार्ड सेंटर पर एंगल 60 प्लस 30 बना रहा है, यानी एंगल AOC बना रहा है और एंगल AOC की वैल्यू 60 प्लस 30 इज इक्वल 90 डिग्री। और सेंटर के एंगल और सरकमफ्रेंस के एंगल के बारे में हम रिलेशन कल ही जान चुके हैं कि सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का 2 टाइम्स होता है, या यूं कहें कि सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है। ये एक थ्योरम है आपका। तो हम एंगल ABC इज इक्वल लिख सकते हैं हाफ एंगल AOC बाय थ्योरम। सो 1/2 एंगल AOC की वैल्यू 90 यूज कर दीजिए और आपको एंगल ADC 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपने थ्योरम यूज किया। थ्योरम आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्ड के थ्रू आप कार्ड देख सकते हैं कि अगर हम AC को डॉटेड ऐसा ज्वाइन कर दें तो ये हमारा कार्ड AC हो जाएगा और कार्ड AC सेंटर पे एंगल जो बनाएगा वो सरकमफ्रेंस का डबल बनाएगा, यानी अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये डबल होके 90 हो जाएगा। इस प्रकार ये थ्योरम है आपका। इस थ्योरम से प्रूव किया गया कि एंगल ABC की वैल्यू 45 डिग्री है। यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये कार्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक कार्ड सर्किल का इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल के। तो फाइंड कीजिए एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। एक कार्ड जो है सर्किल का रेडियस के इक्वल है, तो कार्ड का जो है एंगल फाइंड करना है माइनर आर्क पर किसी पॉइंट पर और मेजर आर्क के किसी पॉइंट पर। तो आइए कार्ड हमने AB बना दिया और कार्ड AB रेडियस के इक्वल है, तो OA जितना है उतना OB है उतना AB है और इस कार्ड के थ्रू मेजर जो है आर्क पर हमने पॉइंट P ले लिया जिसको हमने ज्वाइन कर दिया तो एंगल APB बन गया। माइनर आर्क पे हमने पॉइंट Q ले लिया जिसको ज्वाइन कर दिया तो एंगल Q बन गया। हमें मेजर आर्क का एंगल यानी एंगल P फाइंड कर देना है और माइनर आर्क का एंगल Q फाइंड कर देना है। यही दोनों आपसे पूछा जा रहा है। इसको फाइंड करने के लिए हमने रेडियस से को पहले ही ज्वाइन कर दिया OA और OB को, और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस कार्ड के इक्वल है, तो OA इज इक्वल OB, दोनों रेडियस ही हैं और इस रेडियस के इक्वल AB भी है, तो हमारा OA इज इक्वल OB इज इक्वल AB हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के लिए आप जानते हैं कि अगर तीनों साइडें इक्वल हो तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। सो ट्रायंगल OAB एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो और ये भी आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसके ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सो एंगल AOB इज इक्वल 60 डिग्री और ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आपने ये एंगल फाइंड कर दिया कि 60 मिल गया आपको, ये एंगल आपका 60 के बराबर हो गया, तो सेंटर का एंगल मालूम होने पर आपका सरकमफ्रेंस का एंगल पता हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है। सो एंगल APB इज इक्वल हाफ एंगल AOB
और एंगल AOB की वैल्यू हमने यूज कर दी 60 और एंगल APB आपको 30 डिग्री प्राप्त हो गया। और यही आपके मेजर आर्क का किसी पॉइंट पर एंगल है। मेजर आर्क पे जो एंगल ये सबटेंड करेगा वो कितने एंगल का होगा, 30 डिग्री का। यही रिक्वायर्ड वैल्यू हुआ। इसके बाद आपको माइनर आर्क का भी एंगल फाइंड करना है। माइनर आर्क का एंगल यहाँ पॉइंट Q पर शो किया गया है। सो एंगल AQB आपको बताना है। तो AQB बताने के लिए आप देख रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल AQBP जो सरकमफ्रेंस पे इसके चारों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सरकमफ्रेंस पे लाई हो रहे होंगे उस क्वाड्रिलेटरल को आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल 180 बाई थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो एंगल P आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री और प्लस एंगल Q इज इक्वल 180, देन एंगल Q इज इक्वल 150 डिग्री। और आपने देखा कि ये माइनर आर्क का एंगल फाइंड किया गया। माइनर आर्क के पॉइंट Q का एंगल आपको 150 मिला और मेजर आर्क के एंगल आपको पॉइंट P पर 30 डिग्री प्राप्त हुआ। यही रिक्वायर्ड वैल्यू है आपका।